नमस्ते। हमें कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, यानी हमें प्रतिदिन कितना भोजन ग्रहण करना चाहिए। बहुत सामान्य सा प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए, अपने मन में खुशी और प्रसन्नता लाने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि हमें रोज़ कितना भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर का पोषण होता है। भोजन से ही हमारे शरीर को बल मिलता है, एनर्जी मिलती है। अगर योग अभ्यासियों की बात कही जाए तो इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से गीता में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि जिनका आहार विहार सही है, युक्तिपूर्वक है, जिनके कर्म सही हैं, जिनका सोना जागना सही ढंग से होता है, ऐसे लोगों के लिए योग दुख नाशक होता है। यानी ऐसे लोग योग के द्वारा अपने सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए योग पूरी तरह से फलदायी होता है। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सीधा उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। आज की दुनिया में अधिकतर लोग भोजन अधिक करके बीमार होते हैं। भोजन कम करने के कारण बहुत कम लोग बीमार होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि भोजन की अधिकता के कारण लोग अधिक बीमार होते हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि उनको कितना खाना चाहिए, उनके पेट की क्षमता कितनी है और कितनी मात्रा में उनको आहार ग्रहण करना चाहिए। हम अपने स्वाद के वशीभूत होकर, अपने सेंसुअल प्लेजर के लिए, स्वाद के लिए हम खाए जाते हैं। भूख है ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी अच्छी चीज़ को कुछ दिख गई तो हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। और परिणाम ये होता है कि जो हमारे शरीर में त्रिदोष हैं उनमें विकार उत्पन्न होता है। वात पित्त कफ में अगर संतुलन ना हो तो बीमारी आती है, और भोजन से इसका सीधा संबंध है। इसीलिए भोजन की मात्रा ये डिपेंड करती है कि आप स्वस्थ रहेंगे कि नहीं। अगर आप अधिक भोजन कर ले रहे हैं, बहुत लोग तनाव में भी अपने तनाव को दूर करने के लिए भी अधिक भोजन कर लेते हैं। ऐसे में मोटापा के कारण और भी जो डायबिटीज़, गठिया, पेट के रोग ऐसे होते हैं, ये आम बात है, आप सुनते होंगे। सामान्य व्यक्ति को कितना भोजन ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में कहा है कि सुस्निग्ध मधुराहारांश चतुर्थांश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार च उच्यते। यानी भोजन हमारा सुस्निग्ध, चिकना हो, मधुर हो, और चौथा हिस्सा अपने पेट का खाली छोड़ देना चाहिए वायु के संचालन के लिए। और भोजन हमें ऐसा ग्रहण करना चाहिए मानो हम भगवान शिव के लिए प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। तो आप सुस्निग्ध का मतलब, चिकना का मतलब ये मत समझिएगा कि वो अधिक तेल युक्त हो, या मधुर का मतलब ये नहीं कि उसमें हम बहुत मीठा लें, अधिक शुगर डाल दें, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। मिताहार का मतलब है कि भोजन हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, जो आसानी से पच जाए, आसानी से पचकर हमारे रक्त में उसके तत्व मिल जाएं और हमारे शरीर का पोषण करें। क्योंकि अगर आप अधिक भोजन करते हैं तो इससे एक तो तमोगुण का विकास होगा, और तमोगुण का विकास होने से हमारे शरीर में जो संतुलन हो बिगड़ेगा। जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, वो संतुलन में नहीं रहेंगे। इसलिए मिताहार का पालन करने के लिए कहा गया है। अब मिताहार का मैंने बताया कितनी मात्रा में, तो अगर आप अपने पेट को 4 हिस्सों में विभाजित कर दें तो हमें आधा पेट भोजन करना चाहिए, आधा पेट भोजन करना चाहिए, और 1/4 हिस्सा यानी 1/4 लिक्विड लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, और 1/4 खाली छोड़ देना चाहिए वायु के संचलन के लिए। तब आपका भोजन आसानी से पचेगा और आप अपने आप को हल्का फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल बना रहेगा। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्वास्थ्य और अच्छा होगा। और हमें अपने स्वाद पे कंट्रोल करते हुए इस चीज़ को पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कहीं गए हैं, पार्टी में गए हैं या घर पर ही गए हैं, कोई अच्छा भोज्य पदार्थ बन गया, अच्छे पकवान बन गए, तो हम उनको लालच के वशीभूत होकर, अपने स्वाद के वशीभूत होकर उसको खाते जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं, इससे आपको रोग ही होगा। मैंने पहले भी कहा है कि इस दुनिया में लोग खा के अधिक बीमार होते हैं। और एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि लोग अपनी दांत से अपनी कब्र खुद खोदते हैं, क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर का पोषण होता है। तो जैसा भोजन ग्रहण करेंगे, जितनी मात्रा में करेंगे, वो हमारे स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। तो आप आगे से इस रूल को फॉलो करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, योग का अभ्यास करिए। आने वाली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहे। दूसरे को भी ऐसे वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।